तारीख के औराक में कुछ किरदार ऐसे भी छुपे होते हैं जो खुद तो खामोश रहते हैं मगर पूरी दुनिया की तकदीर बदल देते हैं। और ऐसी ही एक हैरत अंगाज दास्तान एक नन्हे से परिंदे हुदहुद से शुरू होती है। न किसी बादशाह से, न किसी फौज से, न किसी तख्त से। ये वो लम्हा था जब कायनात की खामोश फजा में एक ऐसा राज छुपा हुआ था जो एक पूरी कौम के दिल बदलने वाला था। दूर फासले की धूल उड़ाती हवा के पीछे सहरा के उस पार एक ऐसी सल्तनत थी जिसकी मलिका दुनिया की सबसे ज़हीन और ताकतवर औरतों में शुमार होती थी। मलिका सबा बिल्कीस, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े बादशाहों की पेशानियां अर्क आलूद हो जाती थीं। लेकिन वो एक चीज नहीं जानती थीं कि बहुत जल्द उनसे वो सवाल किया जाएगा जिसका जवाब उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। इधर दुनिया की सबसे अनोखी और हैरत अंगाज फौज के सरदार नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ मौजूद थे। एक ऐसा लश्कर जिसमें इंसान थे, जिन्नात थे, शेरीन ताकतें थीं, हवाएं थीं और हर किस्म के जानवर। एक ऐसा मंजर जो आज भी इंसानी अक्ल की हुदूद से बाहर है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये लामुतनाही लश्कर तरतीब में खड़ा था तो अचानक एक खला महसूस हुआ। एक छोटी सी कमी जो बज़ाहिर बहुत मामूली थी मगर हकीकत में पूरी कहानी का आगाज थी। हुदहुद मौजूद नहीं था। नबी ने फौरन पहचान लिया कि फौज का जासूस गायब है। और यह कोई मामूली बात न थी क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम इस सालेह परिंदे के जरिए दूर दराज की ममलकतों की खबरें लेते थे। इसी दौरान वही हुदहुद दुनिया के एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुका था जहां शान और शौकत की चमक थी, आलीशान इमारतें थीं, सुनहरी सुतूनों पर खड़े महल्लात थे और सबसे बढ़कर एक औरत का तख्त था जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती माना जाता था। हुदहुद एक ऊंचे दरख्त की शाख पर बैठकर नीचे के मंजर को हैरत से देख रहा था। लोग कतार दर कतार खड़े हुए थे, ढोल बज रहे थे, दरबारियों की सफ़ें थीं, हाथी और घोड़े थे, गोया जैसे किसी जश्न का वक्त हो। फिर अचानक एक खामोश सा रूअब छा गया और मलिका बिल्कीस अपने तख्त पर जलवागर हुईं। वो हसीन थीं, ज़हीन थीं, सियासी तौर पर ताकतवर थीं और अपनी कौम में सबसे बढ़कर दानिश्वर समझी जाती थीं। मगर हुदहुद को वो चीज देखनी थी जिसने उसकी रूह हिला दी। वो सब सूरज को सजदा कर रहे थे। इस मजबूत कौम का खुदा सूरज था। हुदहुद को वो लम्हा समझ आ गया जिसके लिए वो बनाया गया था। उसने फौरन पर फैलाए और बगैर रुके, बगैर थके तेजी से नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ वापस रवाना हुआ ताकि ये अहम तरीन खबर पहुंचा सके। जब वो शाही खेमे में पहुंचा तो थका हुआ था, लेकिन जज्बा इतना था कि सलाम करते ही कह उठा, मैं ऐसी कौम से आया हूं जिसकी हुक्मरान एक औरत है। उसके पास बेपनाह दौलत है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे गौर से देखा और फरमाया, हम देखेंगे कि तुम सच कहते हो या नहीं। फिर उन्होंने एक खत लिखा और हुदहुद से कहा कि ये खत मलिका तक पहुंचा दे। वो खत जिसमें एक पूरी कौम की किस्मत लिखी हुई थी। हुदहुद खत लेकर चल पड़ा। अंधेरी रात और गर्म हवाओं को चीरता हुआ सीधा मलिका के महल पहुंचा जहां मुहाफिज बैठे थे। दरवाजे बंद थे, कुछ भी अंदर जाने की इजाजत न देता। मगर अल्लाह के हुक्म से एक नन्हा परिंदा आया और सीधा मलिका के कमरे में जा पहुंचा। वो ऊपर लकड़ी की बीम पर बैठ गया और खत उसके हाथ से फिसलकर नीचे मलिका के बिस्तर पर जा गिरा। मलिका ने आंख खोली, खत देखा तो घबरा गई कि ये यहां कैसे पहुंचा। मुहाफिज तो बाहर थे, दरवाजे बंद थे। इसका मतलब ये था कि ये खत किसी गैर मामूली ताकत का पैगाम है। उसने खत पढ़ा और उसका चेहरा हैरत से बदल गया। ये सुलेमान की तरफ से है, अल्लाह के नाम से। मेरे सामने सरकशी न करना और फरमाबरदारी के साथ मेरे पास आना। मलिका ने फौरन दरबारियों की मीटिंग बुलाई। जब तारीखी खत पढ़कर सब सोच में पड़ गए तो कुछ मुशीर बोले, हम जंग करेंगे, हम ताकतवर हैं। लेकिन एक दाना वजीर उठा और बोला, पहले ये देखो कि खत भेजने का तरीका क्या था। अगर कोई शख्स बगैर दरवाजा खोले हमारे कमरे में खत छोड़ सकता है तो सोचो उसके पास कैसी ताकत होगी। पहले तहकीक करो, फिर फैसला करो।
आखिरकार मलिका ने एक हिकमत अमली इख्तियार की। उसने फैसला किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को कीमती तोहफे भेजे जाएं ताकि उनकी नीयत मालूम की जा सके। इन तोहफों में सोने के ताज, जवाहरात, नायाब जानवर और बेशकीमत रेशम शामिल था। लेकिन जब ये सब कुछ सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा तो सफीरों ने एक ऐसे मंजर का सामना किया जो उनकी आंखों ने कभी नहीं देखा था। जिन्नात सफों में खड़े थे, दरख्त झुककर साए कर रहे थे, परिंदे मुनज्जम तरतीब में थे और हवा खुद दरबारी बनकर खिदमत कर रही थी। नबी सुलेमान ने तोहफे देखे और फरमाया, क्या तुम मुझे मालो दौलत से राजी करना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे बेहतर है। अपने तोहफे वापस ले जाओ। जब ये जवाब मलिका तक पहुंचा तो वो समझ गई कि ये बादशाह दूसरों जैसा नहीं, न लालची है न दुनिया परस्त। वो सच्चाई और नूर ईमान की दावत देता है। वो दिल से चाहती थीं कि हकीकत मालूम करें। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में जाकर मामले की असल हकीकत देखेंगी। इसी दौरान सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा, कौन बिल्कीस का तख्त उसके पहुंचने से पहले मेरे पास लाएगा? एक ताकतवर जिन ने कहा, आप अपनी नशिस्त से उठें, इससे पहले मैं ला दूंगा। मगर एक आलिम ने कहा, मैं पलक झपकने से पहले ले आ सकता हूं। और फिर पलक झपकती है और तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था, जैसे हवा में से नमूदार हो गया हो। ये मुआजिजा अल्लाह की कुदरत थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त में कुछ तब्दीली करवाई ताकि देखें कि मलिका उसे पहचानती है या नहीं। जब मलिका पहुंची तो दरबार के दरवाजे पर ही हैरान रह गई। महल इतना बड़ा था कि बादल भी उसकी छत को छोटे दिखते थे। सुतून ऐसे जैसे पहाड़ों को तराश कर बनाए गए हों और हर तरफ ऐसी शान कि इंसान की अक्ल दंग रह जाए। मगर सबसे हैरान कुन लम्हा तब आया जब उसे एक बड़े शीशे के फर्श वाले हॉल में दाखिल होने का कहा गया। फर्श शफ़्फ़ाफ़ था, इतना कि नीचे बहता हुआ पानी और तैरती हुई मछलियां दिख रही थीं। मलिका ने इसे पानी समझकर अपना लिबास जरा सा उठाया ताकि कपड़े गीले ना हों। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शीशा है, पानी नहीं। उसके दिल में पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया में ऐसी हिकमत भी है जो इंसान को आजीज कर देती है। उस दौर में मशहूर था कि बिल्कीस आधी इंसान और आधी जिन्न है, लेकिन ये एक झूठ था जो जिन्नात ने फैलाया था ताकि सुलेमान अलैहिस्सलाम इस मलिका से दूर रहें। मगर जब उन्होंने मलिका के पांव देखे तो हर शक खत्म हो गया। वो एक आम इंसान थी, खूबसूरत, ज़हीन और अपनी कौम की बेहतरीन रहनुमा। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे उसका अपना तख्त दिखाया। वो चौंक कर बोली, ये तो मेरा ही तख्त लगता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें सच्चाई की तरफ बुलाना हमारा मकसद है। हम जादू नहीं दिखाते, हम अल्लाह की निशानियां दिखाते हैं। सूरज अल्लाह की मखलूक है, उसकी इबादत करना अक्ल के खिलाफ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत, इल्म और अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर देखकर मलिका बिल्कीस के दिल में नूर उतरा और उसने कहा, मैं सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन के आगे सरे तस्लीम खम करती हूँ। यूं एक अजीम कौम इस्लाम कबूल कर गई, जुल्मत खत्म हुई और तारीख ने गवाही दी कि कभी कभी एक पूरी कौम की हिदायत एक बादशाह या नबी से नहीं बल्कि एक नन्हे से परिंदे हुदहुद से शुरू होती है, जिसने सच देखा, सच पहचाना और सच पहुंचाया।